गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण की क्लास प्राइमरी सीटेट जुलाई 2024 के लिए। ये फर्स्ट क्लास है। अब ईवीएस की क्लास भी डेली होगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय ज्योति चौहान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब से डेली क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ईबीएस की क्लास। सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 लाइनें होती हैं एक क्वेश्चन के बारे में ही, मतलब डिटेल बताई जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से इसके जो कॉन्सेप्ट हैं या पॉइंट हैं वो सही हैं। तो उसी हिसाब से ये नोट्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ईबीएस के, पहले नोट्स करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण। अब पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ और उन पर आश्रित पदार्थ से मिलकर पर्यावरण की रचना होती है। जो हमारे साइड का आवरण है वो सब। पर्यावरण 2 घटकों से मिलकर बना है, जैविक या सजीव घटक, अजैविक या निर्जीव घटक। ये मिस्टेक में संजीव लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कर लेना, सजीव है ये। कि हम सजीव में आएंगे और हमारे चारों ओर का आवरण, धूप, वर्षा, पानी जो भी है वो सब अजैविक घटक हैं। तो सभी से मिलकर बनता है पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण। मनुष्य ने अपनी बुद्धि, पढ़ेंगे इसमें सामाजिक पर्यावरण के बारे में। सामाजिक पर्यावरण क्या है? जो मनुष्य है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी है और मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता के बल पर अपने पर्यावरण में अभूतपूर्व बदलाव किया है। जैसे सड़कों, यहाँ पुलों होगा, पोलो लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हो गई। पुलों, इमारत आदि का निर्माण, इसे ही सामाजिक अथवा मनुष्य निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सामाजिक पर्यावरण में अभूतपूर्व बदलाव किया है, सड़कों का निर्माण किया है, पुलों का निर्माण किया है। फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से करेक्ट आंसर है। ए बी सही, ए और बी और सी। तो इस तरीके से डिटेल में पढ़ना जरूरी है। फिर है जैविक पर्यावरण। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य मिलकर जैविक पर्यावरण बनाते हैं। मतलब जितने भी सजीव घटक हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? जैविक पर्यावरण। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ। उन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव भी पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। आगे है, सूक्ष्म जीव अपने भोजन के लिए मृत तथा सड़े गले पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इन्हें अपघटक भी कहा जाता है क्योंकि यह पदार्थ को गला सड़ाकर खत्म कर डालते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है वही जो कोई किसी कह सकते हैं एनिमल की डेथ हो गई तो वो जब डाल देते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो उसे जो सड़ाने का, गलाने का, ये कह सकते हैं कि एक एनिमल के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उन्हें तोड़कर छोटे छोटे अवयवों में बांट देते हैं। फिर वो अवयव क्या है? मिट्टी में मिल जाते हैं। ये काम होता है सूक्ष्म जीव का, इसलिए इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। जीवाणु और फंगी जैसे सूक्ष्म जीव अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। यह मृत वस्तुओं को CO2, H2O, N2 आदि जैसे साधारण यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे यह मिट्टी में मिल जाते हैं या वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। बाद में इन यौगिकों का प्रयोग पेड़ पौधों के द्वारा किया जा सकता है। सजीव पदार्थों को
जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। अन्य जीव जंतुओं की भांति पेड़ पौधों को भी भोजन की जरूरत होती है। समस्त हरे पौधों में एक वर्णक होता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। आगे, पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, वायु से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं मिट्टी से प्राप्त खनिजों की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसे एक इक्वेशन के द्वारा दिखाते हैं, जिसमें क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जल H2O, दोनों क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं। इन्वायरमेंट से तो CO2 लेते हैं और मिट्टी से जड़ों के द्वारा जल लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जिसे बोलते हैं हम भोजन, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस ऑक्सीजन को जीव जंतु तथा मनुष्य सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः उन्हें उत्पादक या स्वयंपोषी कहते हैं। जीव जंतु और मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, वह अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए यह उपभोक्ता या परपोषी कहलाते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में जंतु और मनुष्य ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यहाँ मिस प्रिंट है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो स्वयंपोषी हैं या उन्हें उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं वो सब अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, वो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहते प्लांट्स पर ही निर्भर हैं। आगे है अजैविक पर्यावरण। प्रकाश, जल, मृदा, वायु, इन सबको क्या बोलते हैं, निर्जीव पदार्थ, मतलब ये सांस नहीं लेते, इत्यादि मिलकर निर्जीव पर्यावरण का निर्माण करते हैं, या इन्हें अजैविक पर्यावरण भी बोल सकते हैं। सूर्य का प्रकाश देखने में मनुष्य तथा जानवरों की मदद करता है। यह पौधों की वृद्धि और भोजन निर्माण में उनकी मदद करता है। जलाशयों, झीलों, नदियों और महासागरों में यहां पर सूक्ष्म आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप कर लीजिएगा इसे करेक्ट। सूक्ष्म पौधे भी भोजन निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यह मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी होती है। तेज से बहने वाली हवा को पवन कहते हैं। पवन बीजों और फलों के बिखराव में मदद करती है। परागण के लिए भी पौधे पवन पर निर्भर होते हैं। पराग कणों का परागकोश से फूल के बढ़ती काग्र में पहुंचना ही परागण की प्रक्रिया कहलाती है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल द्वारा बना है, मतलब अगर अर्थ के 4 हिस्से कर दें तो 4 में से 3 हिस्से पानी है। आगे देखिए, परंतु इसका अल्पतम भाग ही पेयजल के रूप में मौजूद है, मतलब जो हमारे पीने योग्य पानी है वो बहुत कम है। जीवन के लिए पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्य को मीठे जल की जरूरत होती है। मीठे का मतलब है जो अच्छा साफ जल हो, क्लीन हो। पौधे अपनी जड़ों की मदद से मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। कमल, हायसिंथ तथा
डकवीड। जैसे कुछ पौधे जल में पनपते हैं, यह जलीय पौधे या एक्वाटिक पौधे कहलाते हैं। मृदा भू परपटी लिखा हुआ होगा यहाँ पर, यह भी करेक्शन होना है, गलत हो गया, परपटी इस तरीके से लिखा जाएगा। मृदा भू परपटी की सबसे ऊपरी परत है। ज्यादातर पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। चट्टानों के विखंडन से मृदा निर्मित होती है। इसमें जल तथा खनिज लवण घुले मिले होते हैं। मिट्टी की संरचना 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ऊपरी मृदा, आधार सेल और अपमृदा। ऊपरी मृदा तो होगी अपर सरफेस, आधार सेल होगी बीच की और अपमृदा होगी नीचे की। हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक या स्वयंपोषी कहा जाता है। जीव जंतु इन पेड़ पौधों का भी भक्षण करते हैं, उन्हें उपभोक्ता या परपोषी कहा जाता है। आगे देखिए, कुछ जीव जंतु सिर्फ पौधे खाते हैं। यहां करेक्शन होना है, गलत हो गया ये। कुछ जीव जंतु सिर्फ पौधे खाते हैं, इसलिए उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय हुआ, घोड़ा हुआ, हाथी हुआ आदि। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाकर पेट भरते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, जैसे शेर, चीता आदि। कुछ प्राणी पौधों तथा जीव जंतु दोनों को खाते हैं, वह सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी में आपका आ जाएगा मनुष्य, भालू और कुत्ते। कुछ जंतु मृत जानवरों की मांस का आहार खाते हैं, यह मतलब आहार करते हैं। तो ऐसे जंतुओं को परजीवी या मुर्दाखोर कहते हैं, जैसे गिद्ध, लकड़बग्गा, कौवा आदि। भोजन के संबंध में हम पौधों तथा जीव जंतुओं को परस्पर निर्भर पाते हैं, जैसे सिंह मतलब शेर, शेर का भोजन हिरण है और हिरण का भोजन है घास। जब घास नहीं होगी तो हिरण जीवित नहीं रह सकेगा। इस दशा में सिंह भी जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे उसका भोजन नहीं मिलेगा, मतलब हिरण। एक जीव के दूसरे को खाने तथा इस तीसरे द्वारा खाए जाने, मतलब एक जीव जो है वो दूसरे के द्वारा खाया जाएगा और जो दूसरा है वो तीसरे के द्वारा खाया जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन चक्र। जैसे पहला भोजन चक्र ये है, जो घास है वो हिरन खाता है, हिरन को शेर या चीता खा लेता है। ऐसे दूसरी आहार भोजन चक्र है आपका घास, और घास को कौन खाता है? कीट, और कीट को कौन खा लेता है? पक्षी। तीसरी है कुछ जलीय पौधे तथा जलीय जीव जो खाए जाते हैं छोटी मछलियों के द्वारा, और छोटी मछलियों को कौन खाता है? बड़ी मछली। फिर आगे घास, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाते हैं मेंढक, और मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खा लेता है बाज। पौधे भी विभिन्न कार्यों के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। वे कीट पतंगों द्वारा परागित होते हैं। तितली और मधुमक्खी जैसे कि मकरंद, यहाँ कीट होगा। तितली और मधुमक्खी जैसे कीट मकरंद यानी कि फूलों का रस को बोलते हैं मकरंद, मकरंद की तलाश में फूलों पर मंडराते हैं। इस प्रक्रिया में परागण उनके शरीर से चिपककर, परागण यहाँ होगा, यहाँ पर परागकण। इस प्रक्रिया में जो परागकण है वो तितलियों और कीटों के शरीर से चिपककर दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं। इससे फूल परागित होते हैं तथा फूल जो है वो फलों में बदल जाते हैं। जीव जंतु बीजों को बिखराने में मदद करते हैं। कुछ बीज हुकदार होते हैं जो घास चरने वाले जंतुओं के शरीर से चिपककर दूसरी जगह चले जाते हैं। पक्षी तथा लंगूर फल खाते हैं तथा उनके बीजों को दूसरी जगह बिखरा देते हैं। आज हमारी ईबीएस की फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट करेंगे और फिर कंप्लीट करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट में आते हैं।